मम्मी सामान लिख के दे दो, अष्टमी नवमी कंजके एक है, कंजकों का सारा सामान अभी लिख के दे दो, फिर तुम बाद में मुझे मत बोलना है। कुछ भी उठा के ले आऊंगी फिर बोलोगे तुम कंजकों का ये सामान क्यों ले आई, पूजा का सामान ये क्यों ले आई। पिछली वाला ले आऊंगी तो उसमें तुम एक और चीज ऐड ऑन कर देते एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख देख के। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी सामान दे रहे हो वो मुझे लिख के दे दो, या मैं लिख देती हूँ या मुझे पेन कॉपी पकड़ा दो। मैं पहले ही बता दूं, हर सामान में आपका हर साल एक एक आइटम बढ़ा हुआ होता है, उस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और कोई कोई आइटम तो आपके ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं है, मुझे चंबल के डाकुओं की तरह पता नहीं कहाँ से ले लेके आती हूँ, क्योंकि तुम्हें एक भी सामान कम नहीं चाहिए होता। कंजकों का अलग लिखूंगी और पूजा का अलग, ऐसे में दो पार्टीशन मिल गए। और जो तुम लिख के देती हो ना उसका तो समझ ही नहीं आता क्या लिख के देती हो, तो इसलिए मैं लिखूंगी। यार मम्मी दो जल्दी पेन कॉपी लिख दिया आपने सामान, दिखाओ मेरे को क्या लिखा है। ये क्या है मम्मी, कौन सी भाषा लिखी है समझ में ना आ रही। और ये क्या दिया है, पेन नहीं है घर में, स्केच दे दिया उठा के। अब ये कौन सा इतना बड़ा आइटम बढ़ा दिया तुमने, पिछली बार तो नहीं था ये सब है। डॉक्टर तुमसे अच्छा लिखते होंगे, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा। मेडिसिन समझ में आ जाती मुझे डॉक्टर की लिखी हुई। शीशम की चौकी, भीमसेनी कपूर नाले वाली जोत, ये पिछली बार तो नहीं थे मम्मी, इस बार तो बहुत बढ़ा दिया तुमने आइटम। सूजी 4 किलो, अरे पूरे क्या भंडारे के लिए नोता दे रही हो क्या। कंजकी जमानी है भैया, बहुत बन जाएगी, 4 किलो बहुत होती है। तुम तो रहने दो, 1 किलो बहुत है मम्मी, ये काट के मैं 1 किलो कर रही हूँ। तब स्केच वाला पेन उठा के दे दिया। शीशम की काली चौकी कहाँ से लाऊंगी ये बता दो, क्या मैं उगवाऊंगी बनवाऊंगी, यही चाहिए क्या तुम्हें भैया। ये एस्ट्रोलॉजर कौन से वाला है, मैं इसका गला खोड़ दूंगी सच में मम्मी, सच बता रही हूँ। ये जो तो बताते हैं ना माता रानी तो खुश होगी नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर बड़ा खुश हो रहा होगा बता बता के लोगों के खर्चे बढ़वा बढ़वा के। माता रानी को सिर्फ ध्वजा नारियल से मतलब होता है, और माता की कंजके जो सिर्फ पूड़ी छोले और हलवे से खुश होती है माता। अच्छा ठीक है मैं लिख रही हूँ, बस मुझे ये बता दो लास्ट की इसमें क्या लिखा है, ये देख समझ ही नहीं आ रहा। छाली मोड़ी, छाली मोड़ी क्या होता है ये, क्या काली कोड़ी तो मम्मी कहीं से भी नहीं दिख रहा, छाली मोड़ी दिख रहा है। ये देख लो अपनी भाषा, जरा देख लो, कोई अच्छा भी नहीं पहचान सकता इसको। एक तो पेन भी आपका माशाल्लाह कलर वाला दे दिया, स्केच पेन ये ही नहीं चल रहा ढंग से। ये तुम्हारा सारा सामान लिख लिया है, अब जा रही हूँ मार्केट, वहां से लेके आती हूँ फिर बताती हूँ। और पहले सुन लो, ये मत बोल देना दोबारा नहीं जाने वाली, सोच लो अभी जो सामान लेके आना है, बाद में नहीं लेके आऊंगी मैं कोई सामान, पहले ही बोल रही हूँ। पिछली बार जैसे तुमने करा था 5 बार भेजा था मुझे, अब नहीं जाऊंगी मैं, मेरे वैसे पेट में दर्द हो रहा है, फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है। सोच लो अभी भी आधा घंटा आपके पास। जब आप कंजकों के बाद कीर्तन करवाने वाले हो तो कीर्तन की भेंटों के बीच में ना चुगली मत करना, नहीं तो माता रानी बहुत पाप चढ़ाती है। कीर्तन में बैठो सिर्फ माता रानी के कीर्तन में बैठना। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि चड्डी आंटी को मत बुला लेना, 4 बेहटे खत्म होते ही उनके बाल हिलने लग जाते हैं, माता आने लग जाती है। जो असली माता का दरबार है वो तुम सब छोड़ देते हो, उसको प्लीज मत बुलाना। चाय बनाओगे ना रेलवे स्टेशन की तरह मत बनाना, बिल्कुल ही पानी जैसी। भक्त है ना मुंह नहीं लगाते, वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं और सारी फेंकनी पड़ जाती है। इससे अच्छा थोड़ी सी बनाओ पर दूध की बनाना मम्मी, इसमें पानी मत मिलाना। और प्लीज चड्डी आंटी को मत बुलाना, 1 घंटा वेस्ट जाता है कीर्तन का, उसके बाल हिलाते हिलाते आधा घंटा उसी में जयकारे लगाते हुए माता रानी की कीर्तन ही भूल जाते हैं सब। प्लीज मम्मी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 काम मत करना। अगर मैं दोबारा नहीं पढ़ती तो मुझे दोबारा जाना पड़ता, मैं जाती ही नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मार लो कूट लो पीट लो, समझे। इसमें क्या मिसिंग है पता आपको, आपने माला नहीं लिखी है इसमें भगवान की, 5 गेंदे की माला। अरे गुलाब की तो आप लेती ही नहीं हो, आपको तो एलर्जी गुलाब से। अच्छा एस्ट्रोलॉजी देख देख के ये भी सीख गए हो, ठीक है। 1 गुलाब की माला मम्मी, माता रानी को 9 ही दिन खुश करना, उसके बाद मत करना, है ना, सही बोल रही हो। और एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है, ये माता रानी जी का स्थान क्यों चेंज कर दिया आपने, ये बता दो मुझे। कौन से एस्ट्रोलॉजर को देख रही हो आप, कौन है भाई जो भगवान की दिशा बताएगा। मम्मी ये कौन से एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए जो भगवान पूरी सृष्टि में पूरे कण कण में हर जगह समाये हैं। जो दिशा विशा चेंज करें वही रख दो माता रानी को जहाँ पे स्थान पे थी। एस्ट्रोलॉजी काम देखो प्लीज, पापा को बता दूंगी नहीं तो मैं पहले ही मना करा था, मत रखो, बीपी लो हो जाएगा, बीपी ले जाएगा। कल मत रख लेना, पूरा दिन फास्ट ही रहोगे, ठीक है। फिर कुट्टू के आटे की जो कचौरी बनाते हो वो बहुत ऑयली हो जाती है। कोई लोग अष्टमी करते, कोई लोग नवमी करते। कल मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जो भी मैंने सामान लिखा है उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, आप मत रखना व्रत, माता रानी का बस जाप करो, वही बहुत काफी है। और हाँ 15 पैकेट मैंने आपके क्या कहते हैं कीर्तन के लिए लिख दिए, 9 पैकेट मैंने कंजका के लिए लिख दिए। और ये रही सारी की सारी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है जो कि देना है आपको सामान। और बस इतना सामान आपका रेडी हो गया, अभी भी ध्यान कर लो, उसके बाद फिर मेरे को मत बोलना। सोच लो जो भी है, मैं उसके बाद तो भैया लेके ही नहीं आने वाली हूँ। मम्मी वर्ती वाले अलग आएंगे, वो वाले अलग आएंगे। पहले कुट्टू के आटे की बन जाएगी कचौरियाँ, और यहाँ पे आपकी पूरी वाली बन जाएगी अन्न वाली, ठीक है। भैया ये इतनी सारी लिस्ट दे दी कि भैया ये कितना ही राशन है ना, पूरा मतलब महीने का राशन अभी डल रहा है। भाई मम्मी यार तुम बहुत खर्च करवाती हो। क्या एस्ट्रोलॉजर कौन सा है वो मुझे पता चल जाए बस एक बार, फिर देखना वहीं पहुंच मिलूंगी मैं। तो मम्मी आप मेरे को गुस्सा मत करो, मुझे पता है, फिर आप मुझे पता है मारने ही वाली हो, तो मैं अपनी बहन की भड़ास से निकाल लूँ, क्यों चुप रहूँ। और सेंधा नमक हो गया आपका, ये सामक के, और ये सिंगाड़ा आटा, और यहाँ पे आपका अन्न का ये पूरा क्या पूरा आलू की आलू आ गए, और आपका यहाँ पे सारे के सारे सामान इसमें आ गए जो कि नॉन वर्ती के लिए बनने वाला है।
और जो ये वर्ती के लिए बनने वाला है, ठीक है। अब मत बोलना, अभी भी कह रही हूँ ध्यान कर लो, मैं जा रही हूँ फिर। उसके बाद मैं कुछ नहीं लाने वाली, क्योंकि मुझे 3-4 घंटे इसी में लग जाने हैं। आपने जो ऐड ऑन किए ना और सामान, उसमें तो बहुत ही घंटे लग रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं रात तक बढ़ूँ, कैसे भी बढ़ूँ, पर मैं आपका सारा सामान लेके आऊंगी, पर उसके बाद नहीं जाऊंगी। 6.5 hours later. मम्मी ये सारा सामान देख लो, सारा की सारा लेके आई हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा ये कंजकाओं के लिए, कीर्तन के लिए, और वो आपकी वहाँ पे सूजी का सामान है, सूजी, छोले वोले और आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे आपको सामान देने के लिए हो गए, यहाँ पे आपका सारा दूध आ गया, यहाँ पे आपका आलू आ गए, और यहाँ पे आपकी वो जो काली कोड़ी थी वो पहले मिल ही नहीं रही थी। वो भैया बता रहे जो सामान लेने आ रही थी ना महिलाएं, वो कह रही उसी एस्ट्रोलॉजर को देख के आई थी और वो सारी कोड़ी मेरी सारी बिक गई। मैंने कहा मुझे बता देते मैं भी बिजनेस कर लेती, पर कोई बात नहीं, उन्होंने सारी ले ली, पर उनमें से अंदर जाके आपकी निकाल के काली कोड़ी मिल गई। ये आपकी काली कोड़ी थोड़ी सी मिली है, 5 मालाएं लिया है, एक में आपकी गुलाब वाली लिया है, यहाँ पे आपका पान के पत्ते आ गए, यहाँ पे आपकी पूरा जोत का सामान आ गया, यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया, और ड्राई फ्रूट, और यहाँ पे आपके 5 फल दे के चला जाएगा। अभी भैया को मैंने बोल दिया, वो देने के लिए आ जाएंगे। देख लो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। क्या सूजी वही तो है जो आपने बोली थी, वो ये ध्यान से देख लो। कौन सा सामान? हाँ मुझे पता, आप ऐड ऑन नहीं करवा रहे हो। मोटी सूजी, पतली सूजी, ये तो आपने लिखवाया नहीं था, पतली सूजी लानी थी। मुझे पता था आप मुझे भेज के रहोगी, अच्छी नहीं लगती ना घर में बैठी हुई आपको आराम करती हुई। ठीक है मैं आपके लिए पतली सूजी लेके आती हूँ, पर इसके अलावा कोई सामान नहीं लेके आऊंगी। चलो यही तो मेरी गलती मानूंगी, पर इसके अलावा नहीं लाऊंगी, देखना। क्या ये तो सामान भी ले जाओ? क्या लिखा है इसमें? गूगल की धूप, ये तो लिखा ही नहीं थी आपने, ये भी ऐड ऑन की है ना? क्या कमल के फूल? ठीक है मम्मी, बहुत फायदा उठा रही हो तुम ये नन्ही सी जान का। जब चली जाऊंगी ना ससुराल तब पता चलेगा तुम्हें मेरी कीमत। ये तुम्हारे कमल के फूल, बारीक सूजी लानी है ना, वही लाऊंगी, देखूंगी। बेटा कर लो मम्मी, एस्ट्रोलॉजर को देख देख के कर लो ड्रामे। मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले सामान जो देख देख के आप कर रहे हो, क्यों कर रही है बता दो मुझे, बस ये लास्ट बता दो, मैं जा रही हूँ। क्या मेरी शादी हो जाए और मुझसे ही सामान मंगवा रही?